हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए आज मॉक टेस्ट नंबर 4 को देखेंगे। इसमें जीके, करंट और साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 45 क्वेश्चंस, जिस टाइप से क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ये सेम टू सेम क्वेश्चंस पेपर में छपेंगे। साथियों, ये जो सीरीज मैंने शुरू किया है, इसको आपको कंप्लीट देख लेना है। जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक ये क्लासेस चलेंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करें तो यह 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ठीक है। बात करें पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी तो 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ना, ये 1556 में हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। तीनों ही याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? याद रखना 4 डिग्री पर। यहीं अगर आपसे पूछे जल का आयतन किस ताप पर अधिकतम होता है तो वहाँ देखिए, जल का आयतन किस ताप पर कम होता है अगर आपसे पूछे तो 4 डिग्री पर ही जल का आयतन सबसे कम होता है, और 4 डिग्री पर सबसे अधिक घनत्व भी होता है जल का, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन था, यह पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भाई, जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं ऋषभदेव, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? तो याद रखना ऋग्वेद में। ऋषभदेव जो हैं, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी, ये आप याद रखना, ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है भाई? सबसे पहले तो ऋग्वेद में, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है, जल के असामान्य प्रसार में क्या होता है? तो जल का जो असामान्य प्रसार होता है उसमें क्या होता है? देखिए, जल का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम, और ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, याद रखना। तो जल के असामान्य प्रसार में क्या होता है? तो जल का आयतन न्यूनतम होता है और जल का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है, ये पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको भर भर के पूछे जाएंगे। हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आप लिख के ले लियो, कम से कम 3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि अभी रेलवे में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बैंक दर में परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? तो याद रखना ब्याज की बाजार दर, ठीक है। ब्याज की जो बाजार दर है वो प्रभावित होती है साथियों बैंक दर में परिवर्तन से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? बताइए, इनमें से भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो भाई, चीन से लगने वाला भारतीय राज्य जिसकी सीमा चीन से लगती है वो भारतीय राज्य कौन सा है इनमें से? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? इनमें से कौन सी औषधि है जो संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि होती है? याद रखिएगा, संक्रमण और अपक्षय को रोकने वाली जो औषधि होती है, मेडिसिन होती है, उसको प्रतिरोधी कहा जाता है साथियों। प्रतिरोधी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है, किस देश ने 8 मई 2025 को AI आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई, वह कौन सा देश है जिसने 8 मई 2025 को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? देखिए, राइट होगा दक्षिण कोरिया ने, ठीक है। साउथ कोरिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा साउथ कोरिया ने। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरनाक है? भाई बताना, जैव विविधता के लिए बड़ा खतरनाक इनमें से क्या है? देखिए, भंगुर परितंत्र जैसे कक्ष वनस्पति, मैंग्रोव नहीं, हिमालय में आग्नेय आवास नहीं, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो प्राकृतिक आवासों में वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती। झूम कृषि सबसे अधिक कहाँ फेमस है? याद रखना नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करेंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
याद रखना, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में जो है ना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। याद रखिए, शिव सुब्रमण्यम रमन जी। अगला है, निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। बताइए, इनमें से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। क्या फेसबुक के लिए होती है, क्या ट्विटर के लिए होती है, क्या व्हाट्सएप के लिए होती है। जी हाँ, इन सभी के लिए होती है, क्योंकि बिना इंटरनेट के ये सभी आप नहीं चला सकते हैं। ठीक है। मई 2025 को भारत और किस देश ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA केपा, ठीक है, के लिए संदर्भ की शर्तें हस्ताक्षर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मई 2025 को भारत और किस देश ने, भाई तो चिली ने, याद रखना, भारत और चिली ने प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए संदर्भ की शर्तें हस्ताक्षर की है। अगला है CaOCl2, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये जो रासायनिक सूत्र आपको दिख रहा है, इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है कि यह एक यौगिक है यानी कंपाउंड के लिए रासायनिक सूत्र है, जिसे सामान्य रूप से क्या कहते हैं। तो इसको सामान्य रूप से हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर। अगला रुस्तम 2 क्या है, बताइए। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है साथियों, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रुस्तम 2 क्या है, तो ये लड़ाकू ड्रोन है भारत का एक, याद रखना, लंबी दूरी तय करने वाला एक लड़ाकू ड्रोन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति। देखिए, जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लोकसभा के प्रति। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात की जा रही है, जो कि प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है। ध्यान से देखिए, जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था होती है, ये किस पर बल देती है। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य पर। ठीक है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है, तो सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य पर। नेक्स्ट है, मैत्री युद्ध अभ्यास में भारत के साथ भाग लेता है कौन सा देश। ये जो मैत्री युद्ध अभ्यास है, ये भारत और किस देश के बीच होता है। याद रखिए, भारत और थाईलैंड के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थाईलैंड। नेक्स्ट है, यूरोपियन शक्ति पहचानिए, वह यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो भाई, शिवाजी को तोपे और गोला बारूद किसने दिए थे, पुर्तगालियों ने दिए थे। और इन गोला बारूद का प्रयोग शिवाजी ने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ किया था। करेक्ट आएगा, पुर्तगालियों ने, याद रखना। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है। देखिए, भारत की जो राष्ट्रीय आय है, उसका सबसे बड़ा अंश जो है सेवा क्षेत्र से आता है। सेवा क्षेत्र, जिसको तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं साथियों, याद रखना, तृतीयक क्षेत्र से, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र से। अगला, भारत का 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया। तो 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2025 को अभी मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 5 अप्रैल 2025। गुरु केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली में निपुण थे। देखिए, गुरु केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य के गुरु थे। करेक्ट आएगा, ओडिसी के। ओडिसी जो कि उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति ने प्रदान किया है। करेक्ट आएगा, श्रीलंका के। ऑप्शन नंबर सी राइट है, श्रीलंका। भारत को किस संगठन ने, या भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 27 कार्यकाल के लिए चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। ISAR यानी अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग समूह के लिए सदस्य के रूप में, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नियमित या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू हुई थी। द्विशासन यानी द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई थी। करेक्ट आएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शहर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण डेटाबेस हेतु डेटा आवश्यकताएं पर राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की है। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये।
इसका राइट आंसर नई दिल्ली आपका हो जाएगा। किस शहर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण डेटाबेस हेतु डेटा आवश्यकताएं एवं राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की? तो नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली आईपीएल में कितनी बार 500 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन के अनुसार यहाँ 5 होगा। याद रखना जो विराट कोहली हैं वो साथियों बतौर आरसीबी के कप्तान रहते हुए अब तक जो है ना 8 बार जो है 500 से अधिक रन बना चुके हैं। तो यहाँ ऑप्शन में सबसे अधिक आपका 5 ही था, यही आपका आंसर होता। अगला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड व उत्पाद साइड में किसकी संख्या समान होती है? देखिए कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है, ठीक है, कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, उसमें अभिकारक साइड व उत्पाद साइड में, यानी ये अभिकारक साइड उत्पाद साइड इन दोनों साइड में, ठीक है, देखिए माफ करना, अभी उत्पाद साइड अभिकारक साइड दोनों साइड की बात की जा रही है, ये साइड भी और ये साइड भी, ठीक है। किसकी संख्या समान होती है? तो परमाणुओं की। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक है? तो भाई लैंगिक जनन के लिए अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होता है। याद रखना अर्धसूत्री विभाजन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन जो है वो उत्परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन जो होता है उसको उत्परिवर्तन कहते हैं साथियों। मीथेन हाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो भाई देखिए मीथेन हाइड्रेट को साथियों याद रखना आग वाला बर्फ कहा जाता है। आग का बर्फ यानी दहनशील बर्फ। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? देखिए नाभिकीय विकिरण का जो अत्यधिक न्यूक्लियर जो रेडिएशन होता है ना उसका अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर की स्किन पर पड़ता है, यानी त्वचा पर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, त्वचा पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया? तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया? करेक्ट आएगा लिस्बन, ठीक है, लिस्बन की राजधानी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अप्रैल 2025 में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अप्रैल 2025 में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ अभी किनको नियुक्त किया गया है? सतीश चाव्वा जी को। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सतीश चाव्वा। निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की है? फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की है, सेवाग्राम की स्थापना भी महात्मा गांधी ने की है, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। तो ये गलत है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह पर कौन सा प्राणी अंकित है? भाई आरबीआई का जो लोगो है ना उसमें कौन से प्राणी अंकित है? तो करेक्ट आएगा बाघ। ऑप्शन नंबर बी टाइगर। कौन सी समांतर अक्षांश रेखा भारत को करीब करीब 2 समान भागों में विभाजित करती है? याद रखिएगा कौन सी समांतर अक्षांश रेखा है जो भारत को करीब करीब 2 समान भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है मई 2025 को किस देश ने नई दिल्ली में अपने पहले सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देखिए मई 2025 को किस देश ने नई दिल्ली में अपने पहले सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है? करेक्ट आएगा इटली ने। आगे देखिए वह प्रथम भारतीय शासक जिसने अपने राज्य के खर्चे पर हज यात्रा का संचालन किया था, कौन था? याद रखिएगा अकबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अकबर। सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई सुब्रोतो कप जो है ना ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फुटबॉल। देश के किस राज्य द्वारा खेती में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग होता है? याद रखना पंजाब में। आगे देखिए ग्रीन बैंकिंग चैनल का सूत्रपात करने वाला बैंक कौन सा है? तो ग्रीन बैंकिंग चैनल का सूत्रपात करने वाला जो बैंक है वह साथियों याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करेक्ट आएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान में जन्म से नागरिकता उस व्यक्ति को प्रदान की गई है जिसने डैश को
डैश को या उसके बाद जन्म लिया है। याद रखना 25 जनवरी 1950 या उसके बाद जो जिन्होंने जन्म लिया है उसी को जो है जन्म से नागरिकता दी जाती है भारत में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस भारतीय शहर ने देश का पहला शहरी गतिशीलता डेटा विश्लेषण केंद्र को लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा बेंगलुरु ने। मई 2025 में किस भारतीय शहर ने देश का पहला शहरी गतिशीलता डेटा विश्लेषण केंद्र लॉन्च किया है, तो बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय क्रांति की जननी के नाम से किसे जाना जाता है अथवा भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। चारों में से कोई एक आंसर होगा, सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इससे पहले जो क्लासेस मैंने करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।